आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 3064 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2276 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर बन चुकी है बड़ी कॉल राइटिंग 66,000 की, लेकिन 21,900 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 57,000 का बनता हुआ नजर आया, एक जबरदस्त सपोर्ट के साथ। और पीसीआर रेशो 1.03 क्लोजिंग दिखाता, एक तरह से पॉजिटिव के साथ इंडिया विक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमें पॉजिटिव आते हुए जरूर नजर आए। और यहाँ पर मार्केट ने एक लॉन्ग साइड मोमेंटम दिखा के एक बड़े ब्रेकआउट के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश की, यानी पूरा मार्केट ने सपोर्ट लिया कल 21,800 का, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और इसी के साथ एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट क्लोजिंग देता। लेकिन अपर साइड की अगर हम बात करें, मार्केट के पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं, ये वाला लेवल, जिस लेवल से गिरावट आनी शुरू हुई थी करीबन 8 तारीख को, ये लेवल था 22,000 का लेवल। इसके अबाव अगर हम जाए तो मार्केट के पास 22,050 का एरिया, और इसके अबाव की बात करें तो ये लाइफ टाइम हाई है, ये वाला लाइफ टाइम हाई है मार्केट का, यानी ठीक 22,130 का लेवल लाइफ टाइम हाई है। यानी लेवल इन ऊपर की साइड अगर हम देखें, लाइफ टाइम लेवल की तरफ ये बढ़ रहा है। मार्केट एक बड़े राउंड फिगर है 22,000 का लेवल, लेकिन 21,800 मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। यानी जब तक मार्केट 21,800 के अबव है, एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर। लेकिन यहाँ पर एफआई की साइड से देखें तो एक हमें अच्छी खासी बिकवाली फिर से देखने को मिली है, 3,064 करोड़ की बड़ी बिकवाली। उससे पहले भी देखें, करीबन 3,900 करोड़ की बड़ी बिकवाली, यानी 2 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 7,000 करोड़ का बड़ा एफआई ने बिकवाली कर डाला। यानी मार्केट के अंदर से देखें तो यहाँ पर 2 सेशन के अंदर एफआई की बिकवाली बढ़ती जा रही है लगातार 2 दिन से। लेकिन डीआई जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है पिछले 2 दिन से, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बड़ा ऑपरेटर डीआई 2,276 करोड़ की खरीदारी कर डालता है, और उससे पहले अगर हम देखें तो 2,897 करोड़ की, पिछले 2 सेशन के अंदर इसकी तरफ से ही करीबन 5,000 करोड़ का एक खरीदारी आता हुआ नजर आया। यानी ये बन चुका है पूरी तरह से एक बियर मोड में चल रहा है, और ये चल रहा है एक बुल मोड में। यानी मार्केट को गिरने से बचने के लिए डीआई का हमें पूरा सपोर्ट मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। नीचे से खरीदारी, अगर ये ऊपर जाएगा मार्केट तो तुरंत बिकवाली होनी शुरू हो जाती है इसकी। लेकिन डीआई की तरफ से भी अगर हम देखें, मार्केट के पास एक लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी करता है और मार्केट को गिरने से बचाने के लिए बड़ा मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन इन दोनों ऑपरेटर को कंपेयर करें तो यहाँ पर ओवरऑल 787 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, यानी मार्केट के अंदर से कैश फ्लो घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो खरीदारी और जो बिकवाली कर रहे हैं, यानी ये 2 बड़े ऑपरेटर है, इतने करोड़ की खरीदारी की है इसने, इतने करोड़ की बिकवाली की है एफआई ने, तो ये जो कैश के अंदर करके चल रहे हैं, यानी एक तरह से अभी ये डिलीवरी पोजीशन के अंदर इन्होंने कैश मार्केट के अंदर पोजीशन, इतने करोड़ की खरीदारी और इतने करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन ये 2 बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन की साइड हम भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनके साथ अपना डाटा कंपेयर करना जरूरी। उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं 1.03 के साथ। लेकिन यहाँ पर इन सब के साथ एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो, मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे पहले रिटेलर की साइड से। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले 56% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे थे और 43% पुट की साइड पोजीशन बना रहे थे। अभी रिटेलर जो है यहाँ पर 57% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है और 42% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के चला। यानी 1% जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर रिटेलर पूरी तरह से 1% पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला प्लस।
1%। कहाँ पे चला गया? कॉल की साइड पोजीशन बनाई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% शॉर्ट की साइड बैठा था। अभी भी 89% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो रिटेलर जो है पोजीशन बदलता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 89% के साथ पूरी तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा हुआ है। और रिटेलर ने यहाँ पर कॉल की साइड भी देखे तो 57%, यानी रिटेलर का पूरी तरह से व्यू जो नजर आ रहा है यहाँ पर कॉल की साइड शिफ्ट करके बैठा है अपनी पोजीशन को, यानी लॉन्ग की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावना है और वो तेजी की तरफ बिल्कुल बैठा हुआ है। यानी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 2276 करोड़ की खरीदारी की गई है कल के सेशन में। उससे पहले भी 2897 करोड़, यानी 2 दिन के अंदर 5000 करोड़ की खरीदारी डीआई की साइड से हमें जरूर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखें तो पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो कैश के अंदर तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं, पहले 41% था कॉल की साइड और 58% था क्या? पुट की साइड। अभी 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% चल रहा है पुट की साइड पोजीशन बना के। यानी एक तरह से 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है पॉजिटिव साइड, यानी कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना ली गई है डीआई की साइड से। यानी पूरी तरह से मूवमेंट लॉन्ग की साइड नजर आया यहाँ पर डीआई का। कैश के अंदर भी ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन बनाई, लेकिन यहाँ पर पहले 3.92% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96.07% शॉर्ट करके चला। अभी 3.99% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहाँ भी एक हल्का पॉजिटिव, कुछ बड़े पॉइंटों बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। कैश मार्केट के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई की तरफ से हमें एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, यानी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन ओवरऑल हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर डीआई की जो पोजीशन है ऑप्शन के अंदर अभी भी 56% के साथ पोजीशन कहाँ पे बैठी है? पुट की साइड। और 96% के साथ पोजीशन जो बैठी हुई है शॉर्ट की साइड फ्यूचर को भी यहाँ पे। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो पोजीशन अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, लेकिन इसका मतलब है कि अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो वो लेवल कौन सा है जिस लेवल से डीआई का भी एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आएगा? यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास ये जो जोन बन रहे हैं ना, बड़ा जबरदस्त जोन ये वाला रहने वाला है। यानी ठीक लाइफ टाइम हाई 22,130 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बड़ा जबरदस्त। लेकिन ये तो हो गया है, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे, ये तो पहले कल का हाई यानी 21,960 लेवल अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए 22,000 और 22,050 की कॉल की साइड स्कैल्पिंग मिलेगा, छोटा सा मोमेंटम कॉल के लिए। यानी जैसे ही 22,050 के लेवल को, ये जबरदस्त रहेगा यहाँ पर, 22,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 22,130 के लिए कॉल की साइड स्कैल्पिंग मूवमेंट। यानी ठीक ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट को चलना होगा, लेकिन नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यानी 21,800। यानी जब तक मार्केट 21,800 के अबव है मार्केट पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और बार बार एक खरीदारी देखने को मिलेगी नीचे के लेवल से। अगर 21,800 के नियर से आता है तो दोबारा से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा वापसी रिकवरी के लिए। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 21,800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए गड़बड़ हो जाएगी, फिर ज़्यादा गिरावट आ सकती है करीबन 21,650 के लेवल से, क्योंकि ये वही लेवल है जो यहाँ पर हमें नीचे के लेवल से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था करीबन 14 तारीख को। तो 21,650 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, लेकिन 21,800 बड़ा जबरदस्त बड़ी मोटी दीवार है। यानी इसके ऊपर जब तक मार्केट
बाई ऑन डिप्स का लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। यानी एक तरह से मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बना रहेगा जब तक 21,800 के अबव है। जो ये लेवल बनाए गए पूरे के पूरे आपको लॉजिक के साथ लास्ट की वीडियो के अंदर समझाए गए हैं कि कैसे बनते हैं। फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर, कल भी पॉजिटिव क्लोज हुआ लेकिन अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक मोमेंटम हमारे पास वेट करता हुआ नजर आएगा, बड़ा जबरदस्त। यानी ठीक मार्केट के पास ये लेवल है, इस लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है 46,400 के अबव ये ब्रेकआउट आएगा तो पॉजिटिव ट्रेंड हमें कहाँ तक का देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 46,900 की तरफ कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी के। लेकिन नीचे एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये वाला सपोर्ट जहां से देखो एक रिकवरी आती है, थोड़ा सा रिजेक्शन देता है प्राइस एक्शन के साथ। तो बिल्कुल एन पैटर्न की तरह अगर हम देखें तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास 46,000 का एरिया बिल्कुल बन रहा है। यानी पूरी तरह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनती हुई नजर आई है। 46,000 एक सपोर्ट, और उधर से देखेंगे तो पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त 46,000 के लेवल पर बनी हुई है। लेकिन जैसे ही मार्केट 46,000 को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड एक स्कैल्पिंग मूवमेंट हमारे पास सपोर्ट के तौर पर पुट वालों के लिए एक्टिव होती नजर आएगी। 45,650 का लेवल मार्केट के लिए करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास बिल्कुल 45,500 का लेवल मार्केट को कर रहा है सपोर्ट। यानी मार्केट के पास लेवल टू लेवल चलने का एक सिनेरियो और लेवल टू लेवल चलना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 46,000 हमारे लिए ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा, लेकिन 400 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक कॉल वालों के लिए बढ़िया स्कैल्पिंग मिल सकती है 46,900 का लेवल। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए क्योंकि वहां पे भी देखना बड़ा जरूरी। तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो पहले यहाँ पर फिट्स यूके 29 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग दिखाता है। डैक्स जर्मनी की साइड देखें 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 66 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज़्यादा की तेजी। यूरोपियन मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट मात्र 36 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 454 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% से ज़्यादा की तेजी। S&P 500 26 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज़्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 323 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज़्यादा की तेजी। यानी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट से ओवरऑल पूरी तरह से एक बढ़िया तेजी के संकेत दिए गए। लेकिन इन सब के साथ एक बार बड़े ऑपरेटर की तरफ भी नजरें डाल ली जाए क्योंकि वही मार्केट का गेम बदल सकता है। तो वो एफआई यहाँ पर पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे, पहले 35% पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा था, 64% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड से देखें तो 36% पोजीशन कॉल की साइड बनती हुई नजर आई है और 63% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 2% पॉजिटिव ट्रेंड इसकी साइड से भी देखने को मिला है। यानी रिटेलर लॉन्ग की साइड, डीआई लॉन्ग की साइड, एफआई लॉन्ग की साइड, तो तीनों ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करते हुए नजर आए हैं पूरी तरह से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड में देखें तो 52.76% शॉर्ट लॉन्ग की साइड था, 47% शॉर्ट की साइड। अभी 52.29% शॉर्ट किया गया है। एक तरह से पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आई है कुछ ही पॉइंटों के अंदर। तो ये बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है एफआई की साइड से। तो कैश के अंदर एक बिकवाली बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स की साइड 2% पॉजिटिव जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के साइड कोई बड़ा बदलाव एफआई की साइड से नहीं देखने को मिला। परो की साइड से अगर हम देखें तो 67% लॉन्ग की साइड था, 32% पुट की साइड था। तो यहाँ पर पोजीशन क्या आ रही है परो की साइड से 63%, 36% पुट की साइड। यानी 4% माइनस हो गया है और वो 4% पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया बिल्कुल। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 29% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी 70% या 29% शॉर्ट की साइड। यानी यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं। यानी एक तरह से 4 ऑपरेटर में से 3 ऑपरेटर लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बनाई गई, लेकिन प्रो ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ऐसे में मार्केट सिनेरियो
पूरा डाटा देखने के बाद एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव ट्रेंड, कल का ब्रेकआउट क्लोजिंग, यानी मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि डीआई और एफआई अभी भी ओवरऑल पोजीशन पुट की साइड 56%, 63%, दोनों ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन पुट की साइड अभी भी बना के बैठे हुए हैं। लेकिन नीचे से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है बड़ी वाली, यानी एक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना भाई टाइम से, क्योंकि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल लाइफ टाइम हाई जरूर है मार्केट का। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास ये लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा अपर साइड पे 46,900 का लेवल, यानी 47,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त क्या मिलने वाली है, कॉल राइटिंग मिलेगी। नीचे के लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा ये वाला लेवल। अब इतने बड़े लेवल की बात कर चुका हूँ, क्यों कर चुका हूँ, क्योंकि मार्केट के पास ये लेवल बड़े जबरदस्त है 46,000 का लेवल। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना, इसको नोटिस करना जरूरी है हमारे लिए, 46,400 का लेवल। अब ये क्यों बोल रहा हूँ इतना बड़ा लेवल, तो भाई ये तो एक संभावना है कि मार्केट के पास एक गैप अप के साथ पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए। यानी मार्केट की जो क्लोजिंग दी गई है 46,200 के लेवल पर, अब 46,400 तो वैसे ही मिल जाना ब्रेकआउट पे। तो ये ब्रेकआउट के अबव एक स्कैल्पिंग कॉल साइड का 46,900 बड़ा जबरदस्त रहेगा। इसलिए मैंने पहले ही 46,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए अपर साइड मूवमेंट के लिए इस लेवल तक। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी की साइड, तो निफ्टी की साइड तो भाई 21,800 बड़ा जबरदस्त कल सपोर्ट बनाया मार्केट ने जबरदस्त, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है मार्केट बाई ऑन डिप्स का लेवल दिखाएगा। और अपर साइड के लिए मार्केट निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो करीबन हमारे पास 22,000 का लेवल और 22,130 वो लाइफ टाइम हाई टेस्टिंग करता हुआ नजर आएगा ये मार्केट के लिए। और ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास संभावना एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर